माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ 5 बहुत ही बेहतरीन टिप्स, 5 बहुत ही शानदार टिप्स जो आपको हेल्प करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। दीज आर द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स दैट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश और नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। तो आज मैं जो आपको टिप्स देने जा रहा हूँ वो आपको दुनिया की किसी भी लैंग्वेज को सीखने में बहुत हेल्प करेंगे। चाहे आप हिंदी की बात करते हैं, हिंदी हो, गुजराती हो, तमिल हो, मराठी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, सभी लैंग्वेज को सीखने के लिए ये टिप्स बहुत ही हेल्पफुल है। सबसे पहला हमारा टिप क्या है? टॉक टू योरसेल्फ। टॉक टू योरसेल्फ में क्या करना है? सबसे पहले आपको सोचना है कि मैं आज जाकर के क्या करूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई विल गो टू पार्क एंड आई विल डू एक्सरसाइज, डू योगा देयर, लाइक दिस। आप इस तरीके से चीज़ों को बोल सकते हैं। खुद से बातें कर रहे हो, आप किसी और से बात नहीं कर रहे हो। आप अपने घर पर हो, कहीं पर भी, छत पर बैठो, कहीं भी हो, आप अपने आप से बातें करते हो। अपने आप से बातें करने की जब आप हैबिट डालेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज ही नहीं, दुनिया की जितनी भी लैंग्वेजेज हैं जिसको आप अच्छे से बोलना चाहते हैं उसमें इंप्रूवमेंट आना तय हो जाएगा। सेकंड टिप में हमें क्या करना है? सेकंड टिप है हमारा बुक रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग या मैगजीन रीडिंग। जो भी आपके पास बुक है, मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, जो भी कंटेंट आपको मिलता है आप उसको रीड करने की हैबिट डालिए। अब होगा क्या? रीडिंग करने से हमें क्या फ़ायदा होगा इसका जवाब मैं आपको बाद में दूंगा। रीडिंग करने से क्या फ़ायदा होता है इसका जवाब मैं आपको बाद में दूंगा। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अगर आपको किसी चीज़ को बोलना है तो आप बोलते कैसे हो? आप बोलते कैसे हो? क्योंकि आप तभी तो बोल पाते हो जब आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं, जब आपके दिमाग में आइडियाज आते हैं। आइडियाज आएंगे कहाँ से? आइडियाज आएंगे कहाँ से? जब हम रीडिंग बुक्स की हैबिट डालेंगे, बुक्स रीड करें, मैगजीन रीड करें या फिर हम न्यूज़पेपर को रीड करते हैं। जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में वो कंटेंट, वो आइडियाज ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब आपको क्या करना है? आपने किसी भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप केवल इंग्लिश न्यूज़पेपर ही पढ़ें या इंग्लिश मैगजीन पढ़ें, वॉटएवर, आपकी मर्जी, आपको जो पढ़ना है। क्यों? मिरर प्रैक्टिस बहुत ही शानदार टिप्स है जो अच्छे से अच्छे स्पीकर, जितने भी ग्रेट स्पीकर्स हैं जो बहुत अच्छे से फ्लुएंट बोलते हैं, विद कॉन्फिडेंस बोलते हैं, आप उनसे पूछना तो वो आपको वो भी बताएंगे कि आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करते हैं तो आप बॉडी लैंग्वेज को भी देखते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से है। तो इससे क्या होता है, जब अभी आपको बोलना क्यों नहीं आता, आप अपनी बात को बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ क्यों पुट नहीं कर पाते? क्योंकि आपने कभी बोला ही नहीं, आपने कभी 8-10 लोगों के सामने जा करके बोला ही नहीं, आपने कभी स्टेज पर गए ही नहीं, आपने कभी ऐसी चीज़ों पब्लिक को फेस किया ही नहीं। तो जैसे ही आप 2-4-5 लोगों के सामने आते हैं, आपको बोलना आता है, आपके पास नॉलेज है, यू कैन स्पीक वेल बट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। तो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप किया जा सकता है? नॉलेज होगा तो भी कॉन्फिडेंस आएगा। हमें आदत होगी, हमें अपने आप से बातें करने की, लोगों से बातें करने की आदत होगी, प्रेजेंट करने की आदत होगी। तो आप पहले से जो कंटेंट आपको बोलना है उसके लिए आप पहले मिरर प्रैक्टिस कर लीजिए। उसे 2-4-10 बार आप बोलोगे ना, फिर आप पब्लिक के सामने चले जाओ तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी बातों को रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप है स्टोरी टेलिंग। इस पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। स्टोरी टेलिंग के लिए सबसे ज़रूरी है आपको पास्ट टेंस का नॉलेज हो। आप अपने पास्ट के इवेंट को, पास्ट के जो इंसिडेंट हैं जो घटित हुए हैं आपके साथ में, आप उन्हीं को सोचिए और उन्हीं को आप उन पर स्टोरी बना लीजिए, उन पर आप प्रैक्टिस कीजिए। देखो, इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने न्यूज़ एंकर को देखा होगा, आप इतने सारे न्यूज़ चैनल देखते हो। न्यूज़ एंकर क्या करते? किसी घटना को, किसी इंसिडेंट को जो घटित हुई है उसी को वो क्या करते? स्टोरी टेलिंग में तैयार करते हैं और फिर वो हमारे सामने बोलते हैं। कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, हमें उनकी हर बात समझ में आती है और बहुत अच्छी भी लगती है। वो क्यों आती है बात उनकी समझ में? क्यों आती? क्योंकि उन्हें उस चीज़ का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस होने के साथ साथ वो क्या करते हैं कि इस समय पर सही शब्दों का, सही फ्रेजेस का, सही चीज़ों का चयन करना जानते हैं। इस वजह से उनकी जो बातचीत है वो इंटरेस्टिंग लगती है और वो अपनी बात को बहुत ईजिली एक्सप्लेन कर देते हैं। हमें क्या दिक्कत है कि जब हम स्टोरी टेलिंग करते हैं, जब हम स्टोरी किसी के सामने एक्सप्लेन करते हैं तो हमें सही शब्दों का चयन करना नहीं आता, सही फ्रेजेस का चयन करना नहीं आता, सही सेंटेंस को फिट करना नहीं आता। अब ये ऐसे तो है नहीं कि आपने पहली बार ही किया, पहली बार आएगा। आप अगर ऐसा कुछ दिनों तक करते हैं, स्टोरी बना, आपके साथ में बचपन से लेके अभी तक बहुत सारे इंसिडेंट घटित हुए होंगे, उन्हीं पर आप स्टोरी बनाइए। और जब आप बनाओगे ना, जब आप घर पे नोट करोगे, उसमें राइट करोगे तो आपके माइंड्स में कुछ वर्ड्स आएंगे, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है। अगर आपने वो सही किया तो स्टोरी इंटरेस्टिंग लगेगी और फिर आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए भी आप मिरर प्रैक्टिस कर सकते हो। इसको आप पहले इसको डिजाइन कीजिए, डिजाइन करने के बाद आप उसको मिरर के सामने आराम से खड़े होकर के बोलिए, फिर आप पब्लिकली बोलिए। मैंने आपको
एक दिन स्टोरी टेलिंग के बारे में बताया था, आपने दूसरे दिन कभी किसी ने स्टोरी टेलिंग की नहीं की। और हमें सबको स्पीकर बनना है, हर व्यक्ति, मैं 100 बार कह चुका हूँ कि एवरीबडी वांट्स टू बिकम अ गुड इंग्लिश स्पीकर, बट नोबडी वांट्स टू प्रैक्टिस, नोबडी वांट्स टू वर्क हार्ड। दैट्स द रीजन वी आर अनेबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आपको जिस लैंग्वेज का स्पीकर बनना है, जिस लैंग्वेज का भी स्पीकर बनना, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, उसकी मिरर प्रैक्टिस करो, खुद से बातें करो, रीडिंग की हैबिट डालो। और नेक्स्ट टिप मैं अभी बता रहा था आपको, स्टोरी टेलिंग। जितने भी दुनिया के अच्छे स्पीकर हैं, जितने भी न्यूज एंकर हैं, चाहे वो कोई भी हो जिसकी आपको न्यूज अच्छी लगती है, वो स्टोरी टेलिंग ही करते हैं गाइस, और कुछ नहीं करते माय डियर स्टूडेंट। वो न्यूज को कितने अच्छे से प्रेजेंट कर देते, वो भी तो कोई इंसिडेंट है, वो भी तो कोई घटना है जो कुछ समय पहले घटित हुई और उन्होंने उसको स्टोरी में डिजाइन किया और आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट टिप, वेरी इंपॉर्टेंट टिप जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, सो दिस इज रियली वेरी वेरी हेल्पफुल टू इम्प्रूव योर लैंग्वेज, वेदर यू आर लर्निंग इंग्लिश, तमिल, गुजराती, मराठी, एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, जिस भी लैंग्वेज को आपको सीखना है। लास्ट टिप, आर्ट ऑफ स्पीकिंग। व्हाट इज आर्ट ऑफ स्पीकिंग? क्या है आर्ट ऑफ स्पीकिंग? बोलने की कला। बोलने की कला हर व्यक्ति के अंदर नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे लोगों को देखा, उन्हें अपनी लैंग्वेज को भी ढंग से बोलना नहीं आता। लैंग्वेज में भी सही वर्ड, सही सेंटेंस, सही फ्रेज का चयन करना नहीं आता, सही सेंटेंस को फिट नहीं कर पाते। इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि वो कभी अपने आप को रिप्रेजेंट किए ही नहीं, उन्होंने कभी प्रैक्टिस की नहीं। सीधे आकर के अगर आप बोलेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। अब हमें समझना बोलने की कला क्या है। आर्ट, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं चाहता तो इस बात को इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर सकता था, मैं इस वीडियो को इंग्लिश में भी बना सकता था, लेकिन मैं जानता हूँ कि हमारी जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस है, मैक्सिमम ऑडियंस है, जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स का ग्रुप है, सर्किल है, जो लोग हमसे ज़्यादा जुड़े हैं, जो हमारी लोगों की जो कम्युनिटी है, वो हिंदी ज़्यादा से जानते हैं। वो हिंदी मैक्सिमम जो लोग हैं वो हिंदी बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। इसलिए आर्ट ऑफ स्पीकिंग यही है कि आपको उस लैंग्वेज में बात करनी है जिससे आपसे ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस जुड़े हों। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान के चलो आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ के लोग अनएजुकेटेड हैं, इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं और गरीब भी हैं। अब आप उनके सामने अगर कोई चीज़ बोलते हो, कोई स्पीच देते हो और आप एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज का यूज करते हो, तो वो ऑडियंस, वो लोग आपसे कभी नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि आपको आर्ट ऑफ स्पीकिंग की कला आती ही नहीं है। आर्ट ऑफ स्पीकिंग क्या है? जब वो लोग गरीब हैं, इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, ज़्यादा नहीं समझते, हमें उन वर्ड्स को बोलना होगा जो वर्ड्स वो समझ पाएँ। हमें उन्हीं की तरह बोलना होगा, तो वो हमसे जुड़ जाएंगे। ठीक है ना? तभी वो हमसे जुड़ेंगे जब हम उनकी तरह ही बोलेंगे। आपको मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ। आप जब कभी गांव जाते हैं, आप शहर में रहते हैं, शहर में काफ़ी समय रहने के बाद आपकी जो टोन है वो चेंज हो गई है। आपकी टोन शहर के लोगों की तरह हो गई, अब आपकी बातचीत अलग लगती है। और गाँव में जब आप जाते हैं अपने फ्रेंड से, उसी लहजे में, उसी तरीके से बात करते हैं जैसे आप शहर में करते हैं, तो वो आपके फ्रेंड्स आपको कह सकते हैं बड़ा इंग्लिश झाड़ रहा है, अभी 2 दिन से शहर में रहने लगा है तो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझने लगा है। तो आप उनसे दूरियां आपके बन जाएंगी, आप दूरियां बन जाएंगी। लेकिन आपको क्या करना है? उनको अगर आपको अपने आप से जोड़ के रखना है, तो आपकी आर्ट ऑफ स्पीकिंग क्या कहेगी? जैसा वो बोलते हैं, हाँ भैया क्या कर रहे हो, तब आप ऐसे बोलो, अरे भाई सब मस्त है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज आर्ट ऑफ स्पीकिंग। वेन एवर वी गो टू एब्रॉड, वेन एवर वी गो इन एनी ऑफिस और एनी प्लेस वेयर द पीपल स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो वी विल स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज। और वहाँ पर अगर आप देहाती लैंग्वेज को यूज करोगे, जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, हाईली एजुकेटेड लोग हैं, तो आप उनसे जुड़ नहीं पाओगे, क्योंकि आर्ट ऑफ स्पीकिंग आपकी यहाँ खराब हो गई। इसलिए आपको कहा जाता है जैसा देश वैसा वेश। तो जो जैसे लोग हैं हमें वहीं पर उसी लैंग्वेज का यूज करना है। तो पाँचों के पाँचों टिप्स जो मैंने अभी आपको जो 5 टिप्स बताए, रियली गाइस बहुत हेल्प करेंगे आपको। और इसी वजह से मैंने इस वीडियो को भी आर्ट ऑफ स्पीकिंग को समझाने के लिए इस वीडियो को मैंने हिंदी में शूट किया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस इस वीडियो को एंजॉय कर सके, समझ सके। आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कोई अच्छा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया, तो आप 1 दिन के लिए उसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा सकते हो अपलोड करने के बाद।
जिससे कि आपने तो वो चीज़ का एंजॉय किया ही, आपने तो उस चीज़ को सीखा ही, आपसे जो भी लोग जुड़े होंगे वो भी इस चीज़ को सीख सकते हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं कुछ ऑथेंटिक और बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मस्त रहें, एंजॉय करें एंड विश यू वेरी वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू एंड एंजॉय दिस ऑस्पिशियस डे एट योर होम। थैंक यू सो मच।